नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 30 दिन के इस एडवांस्ड एनएलपी सफ़र के डे नंबर 4 में, जो सिर्फ दिमाग नहीं आपकी ज़िंदगी की परिभाषा बदलने आया है। आज का विषय शायद आपके दिल की सबसे गहरी परत को छूता है। लोग क्या कहेंगे, यही वो सवाल है जो हज़ारों ड्रीम्स को मार देता है, लाखों हुनर को छुपा देता है। एनएलपी कहता है जब आप दूसरों की निगाह से खुद को देखने लगते हो तब असली आप खोने लगते हो, यानी कि खुद को खोने लगते हो। चलिए जानते हैं जजमेंट का डर क्यों होता है। जजमेंट का डर एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है दोस्तों, जिसकी जड़ होती है बिलोंगिंग की भूख और रिजेक्शन का डर। हमारा दिमाग इवोल्यूशन से इस तरह वायर्ड है कि अगर ट्राइब ने रिजेक्ट कर दिया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। इसलिए आज भी हम सबकॉन्शियसली सोचते हैं अगर उन्होंने मजाक उड़ाया, अगर उन्होंने पसंद नहीं किया, अगर मैं शर्मिंदा हो गया। लेकिन एनएलपी कहता है रिजेक्शन आउटसाइड इज पेनफुल बट रिजेक्शन इनसाइड इज फैटल। बाहर का ठुकराना दर्द देता है पर भीतर खुद को ठुकराना आत्मा को मार देता है। चलिए अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। रेडियो मिर्ची की आरजे साइमा की कहानी। आरजे साइमा दिल्ली की एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम लड़की, जब उसने रेडियो जॉकी बनने का सपना देखा तो रिश्तेदार बोले लड़की है, माइक पे क्या करेगी। घर वाले बोले बेटा ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन उसने कहा, क्या कहा, मैं किसी और की आवाज़ नहीं अपनी आवाज़ सुनूंगी। पहली जॉब ऑडिशन में रिजेक्ट हुई पर उसने खुद को हर बार रिहर्स किया, हर बार बोला मेरा माइक, मेरी आवाज़, मेरी दुनिया। आज आरजे साइमा लाखों दिलों की आवाज़ है और उनकी लाइन याद रखिए, लोग क्या सोचते हैं ये उनका काम है, मैं क्या बनना चाहती हूँ ये मेरा। चलिए अब जरा एनएलपी इनसाइट पर आते हैं। डिसएसोसिएट फ्रॉम ऑडियंस मोड। दोस्तों जब भी आप कोई नया कदम उठाते हो, जैसे स्टेज पर बोलना, कोई वीडियो डालना या अपनी आर्ट की दुनिया को दिखाना, तुरंत दिमाग में एक डर आ जाता है, लोग क्या सोचेंगे, अगर किसी को पसंद ना आया तो कहीं मैं मजाक ना बन जाऊं। एनएलपी कहता है इस समय आप ऑडियंस मोड में चले जाते हो, यानी आपकी हर सोच, आपका हर एक्शन किसी इमेजिनरी ऑडियंस को खुश करने के लिए होता है। आप खुद को एक थिएटर के सेंटर में मान लेते हो जहां हर कोई आपको जज कर रहा हो, पर सच्चाई यह है दोस्तों कि कोई भी आपको उतना नहीं देख रहा जितना आप खुद को देख रहे हो। डिसएसोसिएशन टेक्निक का मतलब है उस कल्पनात्मक मंच से नीचे उतर जाना और अपनी सच्चाई की जमीन पर आ जाना। एनएलपी प्रिंसिपल कहता है कि अपने काल्पनिक मंच से नीचे उतर आओ, क्रिएट योर ओन ग्राउंड टू वॉक। जब आप ऑडियंस से डिसएसोसिएट करते हो दोस्तों तो डर हटता है और आपकी असली आवाज उभर कर आती है। चलिए अब एनएलपी टेक्निक समझते हैं, मिरर रिफ्रेमिंग प्लस आइडेंटिटी एंकर। अब बात करते हैं एक पावरफुल एनएलपी अभ्यास की जो जजमेंट के डर को जड़ से हिला सकता है, जड़ से काट सकता है। इसके 3 स्टेप्स हैं दोस्तों। स्टेप नंबर 1, कैच द जजमेंट थॉट। हर बार जब मन में ये चले लोग क्या कहेंगे, क्या वो मुझे पसंद करेंगे, क्या मैं मूर्ख तो नहीं लगूंगा, तो तुरंत उसे लिख लीजिए और अपने आप से कहिए ये मेरी सोच नहीं, ये समाज की प्रोग्रामिंग है। अब मैं अपना मन दोबारा प्रोग्राम कर रहा हूं, राइट। स्टेप नंबर 2, मिरर रिफ्रेम प्रैक्टिस। अब एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए, हर रोज 3 बार आंखों में आंखें डालकर बोलिए मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा चाहती है, मेरी आवाज दूसरों की वैलिडेशन से बड़ी है। अब मैं परमिशन नहीं मांगता, अब मैं परमिशन देता हूं। यह एनएलपी का डीप रिफ्रेम है दोस्तों, जहां आप अपने ही मिरर को एक पावर जोन बना देते हैं। स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ जजमेंट शील्ड एंकर। स्टेप 3, क्रिएट अ जजमेंट शील्ड एंकर। अब कोई एक सिंबल चुनिए, जैसे कोई ब्रेसलेट, कोई चेन आपकी, या रिंग, या कोई पेन। जब भी आप इसे पहने या छुएं अपने मन में जोर से दोहराएं, ये मेरा करेज एंकर है, ये मेरा साहस का एंकर है। अब मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं, मैं किसी के अप्रूवल से नहीं अपने पर्पज से चल रहा हूं। एनएलपी में इसे कहते हैं दोस्तों सिंबॉलिक एंकरिंग फॉर आइडेंटिटी रिक्लेम। चलिए एक बोनस इंसाइट भी दे देता हूं। दुनिया को नहीं चाहिए एक और परछाई, दुनिया को चाहिए एक असली आवाज, और वो आवाज आप हो। चलिए अब आपके लिए एफर्मेशन एंड डेली इंटीग्रेशन। एफर्मेशन फॉर 7 डेज। मैं खुद से जुड़ रहा हूँ, दूसरों की राय से डर नहीं रहा। हर रात को लिखिए सोने से पहले, आज किसने मुझे
कैसे जज किया, मैंने उस पर क्या जवाब दिया। तो दोस्तों बताइए मुझे, आप कब तक लोगों को अपना रिमोट पकड़ाते रहोगे? अब वक्त है इनर अप्रूवल की ताकत को एक्टिवेट करने का। अब कल हम सीखेंगे कैसे एनएलपी का एडवांस्ड एंकरिंग सिस्टम आपके माइंड, आपके इमोशन और आपकी हैबिट्स को रिवायर कर सकता है, ताकि कोई भी पॉजिटिव स्टेट बस एक ट्रिगर से एक्टिवेट हो जाए। कल मिलते हैं न्यूरो इमोशनल एंकरिंग मास्टरी में। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।